हेलो बच्चों, कैसे हो? केएसएन केमिस्ट्री क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज का जो फिनॉल का हमारा कल का जो फिनॉल का वीडियो था उसमें हमने बनाने की विधि यानी प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुण और रासायनिक गुण कुछ हमने पढ़े थे। आज यहाँ पर हम फिनॉल के रासायनिक गुण की ही बात करेंगे, परंतु इस वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस की बात करने वाले हैं। केवल 2 रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, मगर उन जो रिएक्शंस हैं उनको अब क्रिया को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए बोर्ड की ओर चलते हैं। टॉपिक आपके सामने फिनॉल के रासायनिक गुण, जिसमें हमारा पहला टॉपिक बेटा क्या है, इसमें ये जो रिएक्शन हमारी लमसम तीसरी या जो भी चौथी होगी आज की, वो है, उसका नाम है कोल्बे सीमट अभिक्रिया। कोल्बे सीमट अभिक्रिया। ध्यान दीजिएगा, कोल्बे सीमट में क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, हम लेंगे सोडियम फिनॉक्साइड, फिनॉल नहीं लेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड लेंगे। और वो फिनॉल कैसे मिले, फिनॉल से कैसे सोडियम फिनॉक्साइड बना, ये आप बहुत ध्यान रखें। देखिए आप क्या लेंगे, यहाँ लेंगे आप फिनॉल, ये क्या ले लिया मैंने, फिनॉल, और इस फिनॉल की क्रिया हमने करा दी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, इससे करा दी। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से ये H और OH मिलके क्या निकल गया, जल निकल गया, H2O। बचा क्या, इस H की जगह क्या बैठ गया, Na बैठ गया जाके। तो यहां पर आप क्या करोगे, ये रिंग बना लोगे और यहाँ O और H की जगह क्या लग गया, Na। इस Na को बेटा हम क्या कह रहे हैं, Na को कहेंगे सोडियम, क्या कहेंगे, सोडियम। और इस बेंजीन के ऊपर जो ऑक्सीजन लगा हुआ है ये कहलाएगा फिनॉक्साइड, क्या कहलाएगा, फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। Na को बोला सोडियम और बेंजीन पर जो O लगा है इसको क्या बोल दिया, फिनॉक्साइड, ठीक। तो हम क्या यूज करने वाले हैं, सोडियम फिनॉक्साइड। तो सोडियम फिनॉक्साइड हमने ले लिया, आप चाहे तो ऐसे लिख लें, मगर चाहे तो यहां से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो Na को क्या बोलेंगे, सोडियम, और बेंजीन के ऊपर अगर O लगा है, अभी आपने ऊपर पढ़ा, क्या बोलेंगे, फिनॉक्साइड, ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड। इसकी क्रिया करा देंगे कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन, सी को बोला कार्बन, 2 को क्या बोल रहे हैं, डाई, और 2 को बोलेंगे ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक रिंग के पास क्या है, कार्बन है, और कार्बन से साथ क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। देखिए कैसे बेंजीन रिंग होती, थोड़ा ध्यान दीजिएगा अलग से। ये देखिए, ये है कार्बन, ठीक है, और प्रत्येक के पास क्या है, हाइड्रोजन है, प्रत्येक के पास क्या है, हाइड्रोजन। एक बार डबल बॉन्ड होता है, एक बार सिंगल, एक बार डबल, एक बार सिंगल, एक बार डबल, और एक बार क्या होगा आपका सिंगल। यानी जिस कार्बन के पास हमें हाइड्रोजन की जहां भी आवश्यकता होती है, उस हाइड्रोजन को हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करा देते हैं। तो हमें इस हाइड्रोजन की आवश्यकता है, वो हमने क्या किया, प्रदर्शित करा दिया। अब समझिए हमने क्या किया, यहां से इस H को इस Na की जगह लगा दिया, इस हाइड्रोजन को कहां लगा दिया, Na की जगह, और Na थोड़ी देर के लिए हमने क्या किया, निकाल दिया। तो ध्यान से देखिए, ये हमने बनाया रिंग, ये क्या हो गया, OH। मैंने कहा इस हाइड्रोजन को Na की जगह बैठा दिया और Na को थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर कार्बन के साथ कितने ऑक्सीजन है, 2। तो जहां से आपने हाइड्रोजन हटाया इस जगह पे क्या जोड़ दीजिए, COO जोड़ दिया, और जो Na हमने थोड़ी देर के लिए हटाया था वो ये आ गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये H कहां चला गया, Na के पास, ठीक है, तो OH हो गया।
और इस कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन है तो COO, और ये देखिए Na हमने कहाँ बैठा दिया, इस का COO के पास जो हटाया, इसका नाम होगा, Na को क्या बोला, सोडियम, और बाकी जो इतना भाग है आप लोग राउंड मत करिएगा, गोला मत करिएगा, केवल समझाने के लिए हम यूज कर रहे हैं, ये कहलाएगा सैलिसिलेट, सैलिसिलेट, ठीक है। और यहाँ कंडीशन ये है 125 डिग्री सेल्सियस ताप और 4 से 7 एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब इसे कहते हैं। एटीएम को क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब। तो मैंने क्या किया, इस हाइड्रोजन को Na की जगह लगा दिया, और यहाँ C, इस कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ जोड़ दिया COO, और जो Na थोड़ी देर के लिए हटाया था वो ये लग गया, ठीक है। अब लास्ट में क्या है, इसकी क्रिया हम करा देंगे HCl से, हाइड्रोजन क्लोराइड से। तो ध्यान दीजिए, ये Na और ये Cl मिलके माइनस में क्या निकल गया, NaCl, चाहे यहाँ लिख लीजिए चाहे यहाँ लिख लीजिए। अब H बचा, इस H को Na की जगह रख दीजिए, तो आपने क्या किया, ये बनाया ये लगाया OH, और यहाँ क्या हो गया COO, Na हटा के क्या लगा दिया जगह पे H, इसका नाम है सैलिसिलिक अम्ल। क्या नाम है, सैलिसिलिक अम्ल। और एक नाम और है, ध्यान से देखिएगा, एक नाम और है, देखिए ये बेंजीन रिंग है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये आपकी बेंजीन है, इस बेंजीन में ये पोजीशन होती आर्थो, ये होती मेटा, और ये होती पैरा। तो अब ये बताइए कि COOH किस पोजीशन में जुड़ा हुआ है, आर्थो पोजीशन में, तो हमने आर्थो पोजीशन बता दी। OH को क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी बोल दिया। और जब कभी देखिए मैंने OH छुपा लिया, बेंजीन के साथ COOH लगा हो तो इसको बोलते हैं बेंजोइक अम्ल। क्या बोलते हैं, बेंजोइक अम्ल। तो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। फिर से समझिए, पोजीशन कौन सी है, आर्थो, OH को क्या बोला, हाइड्रोक्सी, और OH को छुपा लिया तो बेंजीन के ऊपर COOH है तो क्या हो गया, बेंजोइक अम्ल। इस प्रकार आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल आपका प्राप्त हो जाता है। तो ये कोल्बे-स्मैटर क्रिया है, इसको शॉर्ट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। हिंदी कैसे लिखेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 125 डिग्री सेल्सियस ताप और 4 से 7 एटीएम पर सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त होता है। अब सोडियम सैलिसिलेट का हम हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं और क्या प्राप्त होता है आपको, सैलिसिलिक अम्ल, या कह लीजिए आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, ठीक है। तो इस प्रकार आपने कोल्बे-स्मैटर क्रिया को सीखा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगली लेक्चर हम बात करने वाले हैं यहाँ पर राइमर-टीमन अपक्रिया, इंपॉर्टेंट का भी बात है, ठीक है। तो इसको भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से पढ़ना है, और आपको राइमर-टीमन भी बहुत ध्यान से पढ़ना है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए 1 मिनट के लिए, ले लिया, चलिए मैं रफ कर रहा हूँ। राइमर-टीमन अपक्रिया किताब की कंपैरिजन में यहाँ पर जो मैं बताने वाला हूँ ये आपको थोड़ा सा बड़ी जरूर है, 1-2 स्टेप ज्यादा होंगे किताब की तुलना में, मगर ये सिस्टमैटिक है, कैसे क्या निकल रहा है आपको सब कुछ इसमें लिखेगा। तो अगली लेक्चर कौन सी है, राइमर-टीमन अपक्रिया। बोर्ड पेपर के लिए ये बात है, समझिएगा अपक्रिया दिमाग खराब कर देगी, मगर आपको अगर ध्यान से समझ लिया, वीडियो को देख लिया, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं लिखता नहीं हूँ मगर आज मैंने लिखा है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिए, मैंने अभी क्या किया, मैंने लिख लिया ये फिनॉल, मैंने क्या लिख लिया, ये फिनॉल लिख लिया। बहुत ध्यान से देखिएगा, फिनॉल, और इसकी क्रिया कराती NaOH, इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड
अब देखिएगा ये H और OH मिलके माइनस में क्या निकल गया, जल निकल गया। छोटी छोटी चीजें हम तीर के नीचे लिखेंगे और बड़ी बड़ी चीजें आगे लिखेंगे। तो OH और H मिलकर जल निकल गया, Na कहाँ चला गया, इस H की जगह पे यहाँ हमने क्या किया, ये हमने रिंग बना ली और इसके ऊपर लगा दिया ONA। Na को अभी मैंने कहा सोडियम कहते हैं और बेंजीन के ऊपर अगर O लगा है तो इसको बोलेंगे फिनॉक्साइड। क्या बोलेंगे, फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। साथ में आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पे आप लोग क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म होता है CH-Cl3 को क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म कहते हैं। CH-Cl3 को क्या कह रहे हैं, क्लोरोफॉर्म कह रहे हैं। और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा लेंगे। टोटल 4 NaOH लेने वाले हैं। अभी एक यूज किया है, दूसरा ये किया है, अभी 2 और करेंगे। यहाँ का H हमने क्या किया, आपकी प्रदर्शित करा दिया। क्यों करा दिया, देखिए OH और H मिलके माइनस में मैंने क्या निकाल दिया, जल। और यह क्रिया 60 से 70 डिग्री सेल्सियस ताप पे होगी। H और OH मिलकर जल निकल गया, यहाँ क्या बचा, Na। और कितने Cl दिख रहे हैं आपको, 3 Cl दिख रहे हैं। इसमें से एक Cl ले लीजिए, NaCl माइनस में निकाल दीजिए। बचा क्या, CH-Cl2 खाली बचा है। इस CH-Cl2 को इस यहाँ से जो H और OH मिलकर जल निकाला है यहाँ पर लगा दिया। बाकी ऊपर जैसे लिखा है लिख दो, वैसे लिख दो। ये क्या किया आपने, ये लिख दिया ONA और यहाँ क्या लिख दिया, CH-Cl। फिर से ध्यान दीजिएगा, NaCl, तीन में से एक Cl ले लिया, NaCl, OH और H मिलकर जल निकल गया। बचा क्या, CH-Cl2, ये देखिए जोड़ दिया। ऊपर जैसे लिखा था वैसे लिखा है रिंग में, ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा, 2 NaOH लेंगे। कितने NaOH लेंगे, 2 NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड कितने हो गए, 1 2 और 2 4 हो गए। अब ध्यान दीजिएगा, 2 Na और कितने Cl है, 2, तो माइनस में क्या निकल गया, 2 NaCl लिख दिया। माइनस में क्या निकल गया, 2 NaCl, ठीक है। और क्या बचा, 2 OH बचा है, आगे 2 लगा है, 2 OH बचे। अब देखिएगा ये क्या है, ये है रिंग, इसके ऊपर लगा है ONA, यहाँ CH बचा है। देखिए 2 Na और 2 Cl लेके 2 NaCl निकाला तो बचा क्या, 2 OH बचे हैं, CH लिख दिया और दोनों OH को कुछ इस तरह लिख दिया है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, यहां पर अब हम क्या करेंगे, इस H और OH को हमने क्या किया, H2O के रूप में निकाल दिया। बचा क्या, बेंजीन में ONA और ये क्या बचा, CHO। तो यहाँ पर हमने रिंग बना ली और ऊपर क्या लगा दिया, ONA और यहाँ क्या लगा दिया, CHO, ठीक है। फिर लास्ट स्टेप, इसकी क्रिया हमने करा दी HCl से। किससे करा दी, HCl से। ये अब ध्यान रखिएगा, ये Na और ये Cl मिलके माइनस में क्या निकल गया, NaCl निकल गया, ठीक है। और ये वाला जो H है वो इस Na की जगह पे बैठ गया। तो हमने रिंग बनाई, यहाँ पर Na हट के H आ गया और ये CHO जैसे लिखा था वैसे। मैंने क्या बताया, ये NaCl माइनस में निकल गया, ये H जाके Na की जगह बैठ गया, OH हो गया और CHO जैसे बेंजीन से जुड़ा वैसे। इसका नाम है सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या नाम है, सैलिसिल एल्डिहाइड। नाम थोड़ा अजीब है, अगर याद रखना पड़ेगा। बाकी सबके नाम मैंने नहीं लिखे हैं और ना ही आपको लिखना। पोजीशन अभी मैंने कहा था, ये कौन सी पोजीशन है, आर्थो। तो आर्थो लिख दिया। OH को क्या कहेंगे, हाइड्रोक्सी, आर्थो हाइड्रोक्सी, आर्थो हाइड्रोक्सी हो गया। और मैं अगर OH छुपा लेता हूं तो बेंजीन को अगर CHO खाली लगा हुआ है तो इसको बोलते हैं बेंजल डिहाइड। अगर बेंजीन के ऊपर COOH लगा है तो बेंजोइक अम्ल है।
अगर बेंजीन के ऊपर खाली CHO लगा है तो बेंजल डिहाइड। तो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, ठीक है। पोजीशन आर्थो, OH को क्या बोला हाइड्रोक्सी, और इसको छुपा लिया बेंजीन के ऊपर CHO लगा है तो बेंजल डिहाइड। तो इस प्रकार आपने डायमंड डीमन रिएक्शन को पढ़ा, कोलबेस रीमंड को पढ़ा। कल हम केमिकल प्रॉपर्टीज में और भी रिएक्शंस पढ़ेंगे, केवल दो पढ़ेंगे, मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा, वरना अदरवाइज आपके नंबरों में फर्क पड़ सकता है। तो आई होप आज इतना ही काफ़ी है, बाकी हम कल बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के फिनॉल में, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल यानी रासायनिक गुण फिनॉल के। तो बस इतना ही।